एक 40 साल की बेहद खूबसूरत, तेज तर्रार और आकर्षक महिला थीं, जिनका नाम अन्विता शर्मा था। वे दिल्ली की एक प्रतिष्ठित मल्टीनेशनल कंपनी की हेड थीं। बाहर से उनका व्यक्तित्व इतना चमकदार था कि कोई भी उन्हें देखकर सोचता कि उनकी जिंदगी स्वर्ग जैसी है। लंबे घने बाल, तेज आंखें, आत्मविश्वास से भरी चाल और हमेशा परफेक्ट ड्रेसिंग। लेकिन अंदर से वे पूरी तरह खोखली और टूट चुकी थीं। उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं थी। वे अपने कर्मचारियों पर इतना भयंकर गुस्सा करती थीं कि पूरा ऑफिस उनके नाम से थर्राता रहता था। छोटी सी गलती पर भी उनकी आवाज तेज हो जाती, आंखें लाल हो जाती, फाइलें फेंक दी जाती और वे बिना किसी हिचक के लोगों को अपमानित कर देती। कई कर्मचारी तो उनके डर से चुपचाप नौकरी छोड़ देते थे। इसकी सबसे गहरी वजह यह थी कि 40 साल की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने जीवन में कभी किसी से सच्ची दोस्ती नहीं की, कभी प्यार नहीं किया और न ही शादी का रास्ता चुना। उनके अंदर जो भावनाएं, जो हार्मोन, जो रातों की तड़प थी, उस सब को वे अपने कर्मचारियों पर निकालती थीं। यूं कहें कि अपनी अंदर की आग दूसरों को जलाकर शांत करने की कोशिश करती थीं। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है दिल्ली के बेहद पॉश और महंगे इलाके वसंत कुंज से। वहां एक बड़ी सोसाइटी थी जहां 4 लड़कियां रहती थीं। जब वे किशोरावस्था में थीं, उस वक्त इन चारों की गहरी दोस्ती हो गई। स्कूल से लौटते हुए पार्क में बैठकर रात को फोन पर बातें करते हुए वे अक्सर सपने देखा करती थीं। एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, हम कभी शादी नहीं करेंगे। हम पढ़ लिख कर अपना नाम रोशन करेंगे, दुनिया में कुछ बड़ा करेंगे। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई। 3 लड़कियां धीरे धीरे अपने फैसले से मुकर गईं। उन्होंने दोस्ती की, प्यार किया, शादी की, घर बसाया और बच्चे भी पैदा कर लिए। लेकिन चौथी लड़की अन्विता अलग ही मिट्टी की बनी थी। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पर था। उसने आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया। रात रात भर जागकर पढ़ाई करती, असाइनमेंट पूरे करती और सपने देखती कि एक दिन वो बहुत बड़ी बनेगी। फिर उसने लंदन जाकर कंप्यूटर साइंस में पीएचडी पूरी की। विदेश में अकेले रहते हुए भी उसने कभी किसी लड़के की तरफ देखा नहीं, बस किताबें, रिसर्च और सफलता। जब उसकी उम्र 30 से 32 साल की हुई तो वो दिल्ली वापस आई और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की हेड बन गई। अब उसके पास सब कुछ था, पावर, पैसा, सम्मान। माता पिता घर पर थे, 2 छोटे भाई और एक बहन थी। माता पिता बार बार कहते, बेटी अब शादी कर लो, इतनी बड़ी सफलता पाली है, अब परिवार बसाओ। लेकिन अन्विता हर बार सख्त स्वर में जवाब देती, मैंने पहले भी कहा था मैं शादी नहीं करूंगी, अब भी वही कह रही हूं। धीरे धीरे माता पिता थक गए। उन्होंने बाकी बच्चों की शादी कर दी, उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन अन्विता अकेली रह गई। जैसे जैसे उसकी उम्र 35, 37, 39 होती गई, रिश्तेदार और जान पहचान वाले शादी के लिए समझाने आते। लेकिन अन्विता इतनी कठोर हो चुकी थी कि वो सबको मना कर देती। आखिरकार उसने परिवार से अलग होने का फैसला कर लिया। उसने गुरुग्राम के सबसे महंगे इलाके में एक शानदार 3 बीएचके पेंट हाउस ले लिया। वहां वो पूरी तरह अकेली रहने लगी। अब उसकी सैलरी 8 से 10 लाख रुपए महीना हो चुकी थी। लग्जरी कारें, डिजाइनर कपड़े, विदेशी छुट्टियां, सब कुछ था। लेकिन जितना पैसा और सफलता बढ़ती गई, उतनी ही इंसानियत उसके अंदर से खत्म होती गई। अब ऑफिस में माहौल डरावना हो गया था। कोई भी कर्मचारी छोटी सी गलती करे तो अन्विता बिना सोचे समझे चीखने लगती, तुम लोग क्या सोचते हो, मैंने इतनी मेहनत की है और तुम सब इसे बर्बाद कर रहे हो। अगर काम नहीं करना तो निकल जाओ, मैं सारे स्टाफ को बदल दूंगी। जो कर्मचारी शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे, वे सबसे ज्यादा परेशान रहते। घर जाकर वे अपनी पत्नी से रोते हुए कहते, आज फिर मैडम ने मुझे अपमानित किया, पता नहीं ये औरत खुद क्यों इतनी दुखी है। जब अन्विता की उम्र 40 साल की हो गई, तब उसका कोई अपना नहीं बचा था। पुरानी सहेलियां जब कभी मिलतीं तो दया भरी नजरों से कहतीं, अन्विता अब भी वक्त है, शादी कर ले, नहीं तो किसी अच्छे इंसान के साथ लिव इन रह ले। तेरी रातें कैसे कटती होंगी।
अकेले इस बड़े फ्लैट में तुझे डर नहीं लगता? यह सुनकर अन्विता चिढ़ जाती और रिश्ते तोड़ लेती। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। भाई बहन अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। सिर्फ मां रह गई थी, जो छोटे बेटे के साथ रहती थी। मां रोज शाम को फोन करती, बेटी कैसी है, खाना खाया, ठीक तो है ना? लेकिन अब शादी की बात नहीं करती थी। अन्विता शाम को घर आती, लिफ्ट से उतरकर खाली फ्लैट में घुसती, चाय बनाती, माइक्रोवेव में खाना गर्म करती और अकेले टेबल पर बैठकर खाती। कोई नहीं पूछता, आज दिन कैसा रहा, खाना कैसा बना है। सामान जहां छोड़कर जाती वहीं पड़ा रहता। खाना बनाने वाली आकर चली जाती। रात को जब वह बेड पर लेटती तो सन्नाटा उसे घेर लेता। टीवी पर अगर कोई रोमांटिक सीन आता तो वो तुरंत चैनल बदल देती। परिवार, बच्चों या प्यार वाले कोई भी सीन उसे बर्दाश्त नहीं होता। वो सिर्फ बिजनेस न्यूज़ और कभी कभी हॉलीवुड थ्रिलर मूवी देखती। लेकिन धीरे धीरे उनसे भी बोरियत होने लगी। कई रातें ऐसे आतीं जब वो लैपटॉप खोलकर पुरानी कॉलेज की फोटो देखती, सहेलियों के साथ हंसते हुए तस्वीरें। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आते। वो फर्श पर बैठ जाती, सिर घुटनों पर रखकर फूट फूट कर रोती और खुद से कहती, मैंने अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? इतनी सफलता पाई, फिर भी अंदर क्यों ये सुनसान है? 18 मई 2024। उस दिन सुबह से ही अन्विता का मूड बेहद खराब था। कंपनी का महत्वपूर्ण टारगेट काफी पीछे रह गया था। ऑफिस पहुंचते ही वो बिगड़ गई। मीटिंग रूम में फाइलें फेंक दी, लैपटॉप पटक दिया और कर्मचारियों को बुरी तरह कोसने लगी। पूरा फ्लोर मौत की तरह सन्न था। लोग अपने केबिन में छुपे बैठे थे। तभी धीरे धीरे एक प्यारा सा 6 साल का बच्चा, आदित्य, जिसे सब आदू कहते थे, केबिन में आ गया। वो अपने पापा अरिहान के साथ आया था। आज उसका जन्मदिन था। आदू ने फर्श पर बिखरी फाइलों के कागज एक एक करके उठाए, सही से समेटा और टेबल पर रख दिए। लैपटॉप उठाकर रख दिया। पानी की बोतल उठाई और अन्विता को देते हुए बोला, आंटी, आप पी लीजिए, गुस्सा मत कीजिए। गुस्सा करने से इंसान का खून जल जाता है। मेरी मम्मी भी बहुत गुस्सा करती थी, इसलिए वो हमेशा के लिए चली गईं। ये सुनकर अन्विता पूरी तरह सन्न रह गईं। इतना छोटा बच्चा, इतना गहरा दर्द। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उनके कठोर दिल में दरार पड़ी। अन्विता का आदू के साथ लगाव, घर ले जाना, मां को दिखाना, अरिहान से बातें, अंदरूनी संघर्ष। एक ठंडी बारिश वाली शाम थी, नवंबर 2024। अन्विता ने अरिहान को अपने गुरुग्राम वाले पेंट हाउस पर बुलाया था। आदू अपनी दादी के पास था। घर में हल्की गोल्डन लाइट्स जल रही थीं। बैकग्राउंड में सॉफ्ट पियानो म्यूजिक बज रहा था। अन्विता ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी। बाल खुले हुए थे। बालकनी में बारिश की बूंदें गिर रही थीं। अरिहान अंदर आए तो अन्विता खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। अरिहान पास आए तो उन्होंने बिना मुड़े ही धीमी, कांपती आवाज में कहा, अरिहान, आज मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि अब मैं और नहीं सह पा रही। वे मुड़ी। उनकी आंखों में आंसू थे। 40 साल, पूरे 40 साल मैंने सोचा कि अकेले जीना बहुत आसान है। करियर, सफलता, पैसा, ये सब मुझे पूरा कर देंगे। लेकिन हर रात जब मैं इस बड़े से फ्लैट में अकेली लेटती हूं तो दीवारें मुझे घेर लेती हैं। सांस लेना मुश्किल हो जाता है। मैं रोती हूं, बहुत रोती हूं, पर किसी को बताती नहीं। अरिहान चुपचाप सुन रहे थे। अन्विता उनके करीब आईं, उनका हाथ थामा। उनका हाथ कांप रहा था। जब आदू पहली बार मेरे ऑफिस आया था तब मुझे लगा था कि बस एक बच्चा है, लेकिन उसने मेरे अंदर का वो घाव छू दिया जो 20 साल से खून रहा था। उसकी मासूमियत ने मुझे जिंदा किया। और तुमने मुझे वो एहसास दिया जो मैंने कभी महसूस नहीं किया, कि मैं भी कोई औरत हूं जिसे प्यार चाहिए, सुरक्षा चाहिए और कोई अपना चाहिए। बारिश तेज हो गई। अन्विता ने अरिहान की आंखों में देखा। उनकी आवाज भर्रा गई। मैं जानती हूं मैं तुमसे उम्र में बड़ी हूं, पोस्ट में ऊंची हूं, लेकिन आज मैं अपनी सारी शर्म, सारी अकड़ छोड़कर तुमसे कह रही हूं। वे रुकी, एक गहरी सांस ली और बोली, अरिहान, मुझे अपना बना लो।
आदू को मेरा बेटा बना लो। मुझे इस अकेलेपन की सजा से मुक्ति दिला दो। मैं वादा करती हूं, मैं तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं अब गुस्सा नहीं करूंगी, मैं प्यार करना सीखूंगी। अरिहान की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने अन्विता को धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। बारिश की आवाज के बीच उन्होंने उनके कान में फुसफुसाया, अन्विता, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में कोई इतनी खूबसूरत, इतनी ताकतवर और इतनी टूटी हुई औरत आएगी जिसे मैं पूर्ण कर सकूं। तुम मुझे और आदू को अपना बना रही हो, हम तुम्हें अपना बना चुके हैं। दोनों देर तक एक दूसरे को गले लगाए खड़े रहे। अन्विता पहली बार बिना रुके रोईं। ये आंसू दर्द के नहीं, राहत के थे। अरिहान ने उनके माथे को चूमा, फिर धीरे से उनके होठों को अपनी तरफ खींचा। एक लंबा, गहरा और भावुक चुंबन हुआ, जिसमें 40 साल का अकेलापन, तरप और नई शुरुआत समा गया था। उस रात दोनों ने पहली बार साथ डिनर किया। अन्विता हंसी, असली हंसी। 2025 के शुरुआती दिनों में अन्विता और अरिहान की शादी हो गई, एक छोटे से खूबसूरत समारोह में। आदू ने अपनी नई मां को फूलों का हार पहनाया।